यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ने जा रहे हैं आरसी सर्किट विद एसी सप्लाई। ठीक है, एसी सप्लाई कितनी है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। आर लगा है, सी लगा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था सिर्फ आर था, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट या प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब पढ़ रहे हैं हम आरसी सर्किट विद एसी सप्लाई। ठीक है ना। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कितना है बेटा, ये है वी आर और ये कितना है बेटा, वी सी। ठीक है, सब जानते हैं। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं कि इस सर्किट में जो करंट जा रहा है आई, वो जा रहा है आई नोट साइन ओमेगा टी। देखो करंट, अगर रेजिस्टर की बात करूं तो रेजिस्टर का जो करंट होता वो रेजिस्टर की वोल्टेज का सेम फेज में होता। कैपेसिटर का जो करंट होता कैपेसिटर की वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता। समझ में आई। अब यहाँ पे आर और सी लगा हुआ है तो मैं नेट करंट मान रहा हूँ साइन ओमेगा टी प्लस फाई एंगल पर। कितना ऊपर, फाई एंगल ऊपर मान रहा हूँ मैं। ठीक है, आप सही बच्चे जानते हैं। तो वी आर कितना आएगा, तो ये जो करंट है यही करंट आर में है, यही करंट सी में, दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज में तो सेम करंट जा रहा है। तो वी आर जो है वो है पीक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज वी ओ आर इंटू सेम जो करंट वही वोल्टेज का फेज। बोलो समझ में आई बात, जो करंट का वही वोल्टेज का, और वी सी का कैपेसिटर की वोल्टेज का वी ओ सी। अब ध्यान सुनो, कैपेसिटर का जो करंट होता है 90 डिग्री आगे होता है कैपेसिटर की वोल्टेज से, तो जो वोल्टेज होती है वो करंट से 90 डिग्री पीछे होती है। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई माइनस पाई बाय 2। ठीक है, एंड वी, जो वी है ये नेट कितना है, वी ओ साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, एक बार ही दिखाऊंगा बस। ये इस बार ही जो आरसी सर्किट पढ़ाऊंगा उसी में ऐसा समझाऊंगा आपको, उसके बाद हम डायरेक्ट यूज किया करेंगे। ठीक है ना। क्या समझाऊंगा वो दिखा रहा हूँ अभी मैं। वी आर प्लस वी सी इक्वल टू वी, सब जानते हैं बेटा, जो ये वोल्टेज होगी इक्वल टू ये वोल्टेज होती है। ठीक है ना, पक्का। वी आर की वैल्यू है वी ओ आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, वी सी की वैल्यू है वी ओ सी साइन ओमेगा टी प्लस फाई माइनस पाई बाय 2, और v की वैल्यू है वी ओ साइन ओमेगा टी। सही है, पक्का। बोलो, तो ये इक्वेशन हर टाइम के लिए वैलिड है। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी वैल्यू ऑफ t। सही है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, ओमेगा टी टाइम रिप्लेस कर दिया t प्लस पाई बाय 2 से। टाइम शुड बी रिप्लेस बाय t प्लस पाई बाय 2, और इक्वेशन बनाई तो मैंने इक्वेशन बनाई तो क्या मिला, वी ओ आर ओमेगा टी की जगह टी आ गया प्लस पाई बाय 2 प्लस फाई, ओमेगा से ओमेगा कट गया, प्लस फाई यानी साइन 90 प्लस थीटा यानी कोस थीटा, ये आ गया कोस ओमेगा टी प्लस फाई। सही है, फिर आ जाओ इधर वी ओ सी साइन ओमेगा टी की जगह ये डालूंगा टी प्लस पाई बाय 2 ओमेगा, तो टी से टी ओमेगा टी बन जाएगा, प्लस पाई बाय 2 बन जाएगा, माइनस पाई बाय 2 से कट जाएगा, प्लस फाई आ जाएगा। ठीक है, बोलो, इक्वल टू वी ओ साइन टी की जगह टी प्लस पाई बाय 2 ओमेगा, तो साइन ओमेगा टी जा करने का कोस ओमेगा टी 90 प्लस थीटा। बोलो समझ में आई ये बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो एंगल माइनस पाई बाय 2, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, साइन है माइनस पार होने का, तो पाई बाय 2 माइनस एंगल 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, तो माइनस और ये बन गया कोस। बोलो, और ये बन गया ओमेगा टी प्लस फाई हट गया, सॉरी ये पाई बाय 2 हट गया। इतना समझ में आया आप, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने करा दोनों इक्वेशन की स्केयरिंग करी, एडिंग करी, स्केयरिंग एडिंग करके मुझे क्या मिला, ये साइन स्केयर बना, ये कोस स्केयर बना, तो बना वी ओ स्केयर आर। ठीक है ना, स्केयरिंग करिए इसकी, तो ये कोस स्केयर बना, ये कोस स्केयर बना, साइन स्केयर बना, तो फिर से वी ओ सी स्केयर। ठीक है, प्लस इसमें देखूंगा तो 2 वी ओ आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिख देता हूँ, 2 वी ओ आर वी ओ सी साइन ओमेगा टी प्लस फाई कॉस ओमेगा टी प्लस फाई और माइनस का। ठीक है ना, क्योंकि माइनस है, माइनस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो प्लस 2 वी ओ आर वी ओ सी कॉस और साइन, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सही है, और इज इक्वल टू इधर वी ओ स्क्वायर आ जाएगा। तो ध्यान से देखता हूँ तो ये नंबर इस नंबर से कट जाता है,
तो वीओ आर का स्क्वायर प्लस वीओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू वीओ का स्क्वायर। पीक वैल्यूज में ये रिलेशन और इंस्टेंटेनियस वैल्यू में ये रिलेशन, बोलो मजा आया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ वी, वी आर एंड वी सी, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यूज। अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये वी आर का वी आर एम एस का आर, ये वी सी का वी सी आर एम एस, ये वी आर एम एस बनेगा। तो आर एम एस में भी यही इक्वेशन आएगी, ठीक है, आर एम एस में भी यही वाली इक्वेशन आएगी, पीक में भी यही इक्वेशन आएगी, लेकिन इंस्टेंटेनियस में यही इक्वेशन आएगी। समझ में आई बात? तो आगे से मैं आपको इक्वेशन समझाऊंगा नहीं, आप समझ चुके हैं, समझदार है आप क्या करेंगे, मेन इक्वेशन बना के उसमें वैल्यूज डाल के टाइम को रिप्लेस कर देंगे t प्लस पाई बाय 2 ओमेगा से, और इक्वेशन को स्केलिंग एडिंग कर लिया करेंगे, और वहां से आपको पीक वैल्यूज में रिलेशन मिल जाया करेगा, ठीक है। तो तरीका यही रहने वाला है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ अभी बहुत सारी चीजें हमें इसी में पढ़नी है, ठीक है, हमें मिल चुका है। अब क्या करेंगे बेटा, हम ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे अब, ठीक है। तो पीक वैल्यूज में रिलेशन मिल गया मुझे, ठीक है। अब याद करो, आपको एक चीज पढ़ाई गई थी, क्या पढ़ाया गया था, वीओ, जब प्योरली कैपेसिटी पढ़ाया गया था, याद करो प्योरली कैपेसिटी पढ़ाया गया था, तो ये पढ़ाया था वीओ बाय एक्सी, आईओ पढ़ाया था वीओ बाय 1/ओमेगा सी, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, यानी आईओ था वीओ बाय एक्सी, बोलो था कि नहीं था। सिमिलरली पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज की अगर मैं बात करूं, ये वोल्टेज आर में ये है और आई में ये है, तो क्या होगा बेटा, वीओ आर होगा पीक वैल्यू ऑफ करंट इंटू आर, और वीओ सी होगा पीक वैल्यू ऑफ करंट इंटू एक्स। ये बात ध्यान रखेंगे, सही है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ये है रेजिस्टेंस, ये है रिएक्टेंस। जब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का मैं इक्विवेलेंट पढ़ता हूं तो बनती है इम्पीडेंस। क्या बनती है, इम्पीडेंस, जिसका सिंबल होता है जेड। क्या होता है इसका सिंबल, जेड। वो रेजिस्टेंस ऐसा ही काम करती है, ये जेड बन गया, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। ये कैसा काम करती है, रेजिस्टेंस जैसा ही काम करती है ना, साइन ओमेगा टी। और ये क्या है, करंट आईओ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। तो आप सब जानते हैं कि वीओ बनेगा आईओ जेड, बोलो सही है। इस इक्वेशन में डाल दो, इस इक्वेशन में डाल दो, तो क्या मिलेगा आपको बेटा, इस इक्वेशन में डाले क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, यानी 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। जेड हटा दो, स्क्वायर हटा दो, तो ये आ गया। दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट, दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट, दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट। सही है, बोलो मजा आ रहा है। अब आती है फेजर की बात। किसकी बात आती है, फेजर की। तो फेजर ध्यान सुनना होगा, फेजर ध्यान सुन के समझना होगा। हाँ, सबसे पहला काम हमें क्या बनाना है, रेफरेंस लाइन बनानी है। बना दी, ढंग से गलती नहीं होनी चाहिए। दिस इज रेफरेंस लाइन, लिख लो। ओमेगा टी ऊपर क्या बनाओगे, ओमेगा टी ऊपर बनाओगे वोल्टेज, ओमेगा टी ऊपर, और ये कितना एंगल, ये कितना होगा, रेडियस होगा वीओ, बोलो सही है। करंट इससे फाई ऊपर है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, करंट इससे फाई ऊपर। ध्यान पूर्वक देखेंगे चीजों को गड़बड़ मत किया करो। ये देखो करंट, दिस इज करंट, दिस इज व्हाट आई, रेडियस आई नॉट, और ये कितना ऊपर, फाई ऊपर। बिल्कुल भी गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। तो करंट की डायरेक्शन में कौन है, जो करंट का फेज है वही फेज रेजिस्टेंस की वोल्टेज का है ना। तो रेजिस्टेंस की वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में होगी, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे होगी रेजिस्टेंस की वोल्टेज, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। ये होगा वी आर, और ये रेडियस कितना होगा, ये रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी वी ओ आर। कितना होगा, वी ओ आर। करंट की डायरेक्शन में है ना, करंट के फेज में है ना बेटा। और ये ब्लू वाला आई है, उसका रेडियस आई नॉट, ब्लैक वाला वी आर है, उसका रेडियस वी ओ आर। ठीक है ना, सही है, कोई चिंता की बात कहीं से कहीं तक नहीं है।
अब आ जाओ VC की, VC क्या है, VC है ओमेगा टी प्लस फाइव से पाई बाय 2 नीचे जाना पड़ेगा, यानी इस वाली लाइन से 90 डिग्री नीचे जाना पड़ेगा। अच्छा, इस वाली लाइन से ऐसे पीछे मुड़ना पड़ेगा 90 डिग्री, बोलो। और इस तरफ कौन है, इस तरफ है हमारे पास VC, कौन है हमारे पास, VC, और VC है, उसके रेडियस कितना है, VOC, कितना रेडियस है उसके साथ, VOC। अब ध्यान से देखो चीज़ों को ध्यान से देखो। आपको क्या सिखाया मैंने सिखाया VOR स्क्वायर प्लस VOC स्क्वायर इक्वल टू VO स्क्वायर। देखो ध्यान से, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, तो देखो इस इक्वेशन को, अच्छे बच्चों की तरह देखो इस इक्वेशन को कि VOR और VOC में एंगल 90 डिग्री है और उनका रिजल्टेंट क्या है, VO है। बोलो समझ में आ रही है बात। अगर मैं इस ट्रायंगल को अलग से बना दूं तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसी नजर आएगी आपको। ये VOC है, लिख देता हूँ, ये VOR है, ये फाई है, ऐसे 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 ऐसे, ये VO है, ये VOC है, तो ये भी VOC है। बोलो समझ में आ रही है बात, दिख रहा है ये, देखो ध्यान से। तो यहाँ से देखोगे तो tan फाई कितना आएगा, tan फाई आएगा 20 बेस VOC बाई VOR। तो फाई कितना आएगा, tan इनवर्स VOC 1/IOXC XC 1/ωc, और नीचे R IOR, ठीक है, U से U कट गया, फेज भी आ गया आपके पास, कितना फेज ऊपर था वो भी आ गया आपके पास। बोलो अब हम पढ़ेंगे RC सर्किट में पावर। क्या पढ़ेंगे, पावर। चलो पावर के बारे में बात करते हैं हम, सारी बातें पावर के बारे में बची, बाकी सब खत्म हो चुका है, ठीक है। पावर पढ़ेंगे हम। अब बारी आई है RC सर्किट की पावर पढ़ने की, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ चाहे मैं अलग से, tan फाई कितना है, VOC बाई VOR दैट इज 1/ωcR, ठीक है, पक्का। अब पावर क्या होती है, पावर होता है V इंटू आई, V ये रहा, तो V0 साइन ओमेगा टी और I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। बोलो, तो मैंने ध्यान से देखा तो पावर आ गई V0 I0 बाई 2 कर दिया, और ये कर दिया 2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, दोनों साइन है ना, प्लस फाई साइन ओमेगा टी। बोलो ये बन गया क्या, नहीं बन गया। दिस इज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। इसको और थोड़ा सोल्व किया, थोड़ा सा आगे सोल्व किया, इसको कैसे बना बेटा, देखो जब मैंने अभी एवरेज लगाऊंगा, पहले रुको, V0 I0 बाई 2, 2 साइन है, साइन बी का फॉर्मूला 2 cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। फिर से 2 साइन है साइन बी का फॉर्मूला 2 साइन है साइन बी का फॉर्मूला cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो cos A में से B गया, A में जब B गया तो cos फाई माइनस cos A प्लस बी, ओमेगा टी प्लस फाई प्लस ओमेगा टी, यानी cos 2 ओमेगा टी प्लस फाई। That's it. This is instantaneous power. This is what instantaneous power. Now, अब एक बात बताओ, ध्यान सुनना ना। चाहे मैं ग्राफ बनाऊं साइन ओमेगा टी का, किसी का भी बनाऊं, है ना, साइन थीटा का, अगर साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाया तो ऐसा बन गया, साइन ओमेगा टी प्लस फाई का बनाया तो कुछ ऐसा बन गया। तो कंप्लीट साइकिल के लिए तो ये इसका एवरेज जीरो ही आएगा ना, प्लस माइनस कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो ही आएगा ग्राफ, है ना। 2 थीटा का बनाऊंगा तब भी कंप्लीट साइकिल के लिए ग्राफ क्या आएगा, प्लस माइनस ग्राफ क्या आएगा, जीरो। कंप्लीट साइकिल के लिए ग्राफ की एवरेज क्या आती है, जीरो आती है, एरिया जीरो आता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, तो जब मैं एवरेज निकालूंगा कंप्लीट साइकिल के लिए, एवरेज कंप्लीट साइकिल के लिए, तो अच्छा कांस्टेंट नंबर का एवरेज क्या होता है, कांस्टेंट नंबर का एवरेज तो वही होता है जो वो नंबर होता है खुद, ठीक है ना। जैसे कितना आएगा, V0 I0 बाई 2। अब इसका एवरेज निकालूंगा, कांस्टेंट नंबर है, इसका एवरेज तो वही होगा cos फाई, ठीक है। और इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज ऑफ दिस नंबर इज जीरो, लिख देता हूँ, एवरेज ऑफ दिस नंबर इज, दिस इज जीरो फॉर कंप्लीट साइकिल,
क्योंकि ग्राफ के साथ टाइम मल्टीप्लाई है, ग्राफ आएगा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बनेंगे कंप्लीट साइकिल में, ठीक है। तो दिस इज पावर एवरेज। अगर मैं बात करूं एवरेज पावर की तो ये बनेगा वी आर एम एस आई आर एम एस, क्योंकि वी नोट बाय रूट टू आई नोट बाय रूट टू अलग अलग कर लूंगा, कोस फाई। ये कोस फाई जो नंबर होता है इसको बोला जाता है पावर फैक्टर। क्या बोला जाता है? पावर फैक्टर बोला जाता है। और इस कोस फाई की वैल्यू क्या होती है? ध्यानपूर्वक ध्यान करो चीज़ों को। कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वी ओ आर अपॉन वी ओ, वी ओ आर अपॉन वी ओ, वी ओ आर है आई ओ आर और वी ओ है आई ओ जेड। तो कोस फाई होता है आर बाय जेड, आर बाय जेड। कोस फाई क्या होता है? आर बाय जेड। दिस इज ऑल ऑन आरसी सर्किट विद एसी सप्लाई। दिस इज ऑल ऑन व्हाट? आरसी सर्किट विद एसी सप्लाई।